कभी सोचा है कि कुछ पुराने, धूल भांगते कागज, क्या वो एक मॉडर्न डिजिटल क्रांति की नींव बन सकते हैं? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन आज हम प्रोजेक्ट नया सवेरा की कहानी में यही देखने वाले हैं कि कैसे 3 पीढ़ियों की शिक्षा से जुड़ी विरासत आज के जमाने की एक बहुत बड़ी योजना को शक्ल दे रही है। अब जरा स्क्रीन पर देखिए। यहाँ दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ क्लासरूम का एक सिंपल सा व्हाइट बोर्ड जहाँ शायद ज्ञान की पहली लकीरें खींची गईं, और दूसरी तरफ एक पूरी तरह से तैयार डिजिटल ई लर्निंग प्लान। सवाल ये नहीं है कि ये क्या है, सवाल तो ये है कि इन दोनों के बीच का जो फासला है वो सफर तय कैसे हुआ। चलिए आज इसी पुल को पार करते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी जड़ें ना बहुत गहरी हैं। इस मिशन को अगर सही से समझना है तो हमें इसकी शुरुआत, इसके नाम और इसकी बुनियाद को जानना ही होगा। और इस प्रोजेक्ट का नाम, यही तो इसकी असली आत्मा है, प्रभात से आदित्य तक का सफर। देखिए, प्रभात मतलब सुबह की पहली किरण, ये नाम तो जन्म के वक्त मिला था। और आदित्य यानी एकदम चमकता हुआ सूरज, ये नाम मिला क्लास 5th में। तो ये सिर्फ एक नाम का बदलना नहीं था, नहीं, ये तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान की रोशनी को ले जाने का एक पक्का वादा था। तो इस कहानी की नींव आखिर रखी कहाँ गई थी? इसके लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा। साल था 1976 और जगह थी उत्तर प्रदेश का मैनपुरी। और ये है वो दस्तावेज, वो पहली ईंट, पिता श्री राम कृपाल सिंह चौहान का 1976 का टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि इस परिवार की शिक्षा की विरासत का पहला ऑफिशियल सबूत है। इसी ने इस पूरे प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। लेकिन ये विरासत ना और भी गहरी है। इसकी शुरुआत की थी दादाजी श्री अमर सिंह चौहान ने। उन्होंने शिक्षा की कीमत इतनी ज्यादा समझी कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना ईंटों का भट्टा तक बेच दिया। असल में उन्होंने ही परिवार में ज्ञान के वो बीज बोए थे जो आज एक विशाल पेड़ बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो नींव रखी पिता ने, पर इस मशाल को आगे कौन लेकर गया? अब कहानी पिता से बेटे तक, यानी प्रभात से आदित्य तक पहुंचती है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये सिर्फ तारीखें नहीं है, ये एक दशक की कड़ी मेहनत है, एक तपस्या है। ये दिखाती है कि कैसे ज्ञान की वो मशाल बिना बुझे एक हाथ से दूसरे हाथ में दी गई। ये आदित्य सिंह चौहान की वो एकेडमिक तैयारी है जिसने उस विरासत को एक नया रूप दिया। इस सफर का पहला पड़ाव साल 2004, ये हाई स्कूल की मार्कशीट, कह सकते हैं कि नई पीढ़ी के उस बड़े एकेडमिक सपने की पहली सीढ़ी थी। फिर आया अगला पड़ाव, बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर। यहीं से स्पेशलाइजेशन का दौर शुरू हुआ। ये वो ज्ञान था जो आगे चलकर प्रोजेक्ट मेरी कृषि जैसे बड़े अभियानों का आधार बनने वाला था। और यहाँ ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, ये डिग्रियां सिर्फ पर्सनल अचीवमेंट की कहानी नहीं थी। नहीं, इनके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था, एक पीढ़ीगत मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी थी जो विरासत में मिली थी। तो दशकों की इस विरासत और इस पढ़ाई लिखाई का नतीजा क्या निकला? ये एक मॉडर्न, बिल्कुल ठोस प्लान के रूप में सामने आया, जिसे हम कह सकते हैं गुरु का ब्लूप्रिंट। इस डिजिटल ब्लूप्रिंट की आत्मा पता है कहाँ बसती है? इस साधारण से व्हाइट बोर्ड में। ये सिर्फ लिखने की जगह नहीं थी, ये तो स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस का सोर्स था। यहाँ हर टॉपिक को इतनी गहराई से पढ़ाया जाता था कि एग्जाम हॉल में डर के लिए कोई जगह ही ना बचे। और अब वही व्हाइट बोर्ड वाली सोच एक डिजिटल रूप ले रही है। प्लान एकदम क्लियर है। पहला कदम, तस्वीरों के साथ आसान पीडीएफ नोट्स बनाए जाएं। दूसरा कदम, यूट्यूब पर एक पायलट लॉन्च किया जाए। और तीसरा, स्टूडेंट्स की तैयारी को एकदम पक्का करने के लिए एक बड़ा सा क्वेश्चन बैंक तैयार करना। लेकिन सपना यहीं खत्म नहीं होता। भविष्य की योजना है प्रोजेक्ट मेरी कृषि। यहाँ लक्ष्य सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है, बल्कि एक ऑडियो बेस्ड आंदोलन खड़ा करना है, ताकि ज्ञान उन तक भी पहुंचे जिनके पास स्क्रीन देखने का समय या सुविधा नहीं है, जैसे खेतों में काम करते किसान। और ये एक बहुत बड़ी सोच का हिस्सा है, जिसमें वेबसाइट, पेन ड्राइव कोर्सेज और किताबें भी शामिल हैं। इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है, इसका सबसे पावरफुल हिस्सा, वो इस परिवार की सोच, इनके मूल दर्शन में छिपा है। अब जो लाइन आ रही है ना, उसे बहुत ध्यान से सुनिए। पढ़ना पढ़ाना हमारे खून में है, हमें किसी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये तो इस परिवार की सेल्फ रिलायंस, इनके जुनून और अपनी मेहनत पर जो अटूट विश्वास है ना, उसका एक खुला ऐलान है। तो ये मिशन सिर्फ एकेडमिक डिग्रियों पर नहीं टिका है,
ये उस गहरे, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे जुनून से चलता है जो कहता है कि सिखाना और सीखना तो हमारी रगों में दौड़ता है। और हम इस कहानी को इसी एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर हर स्टूडेंट को जुनून से सिखाने वाला एक ऐसा गुरु और कामयाबी का ऐसा ही एक ब्लूप्रिंट मिल जाए, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था और हमारे समाज का भविष्य कैसा हो सकता है।